सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 18 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के सामने विषय रखा है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17। मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु लेवी नामक एक व्यक्ति को, जो चुंगी घर में बैठकर चुंगी वसूल किया करता था, उसको प्रभु ने अपना अनुसरण करने के लिए बुलाया और वो प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए तुरंत चला आता है। बाद में उसके घर में प्रभु यीशु मसीह भोजन के लिए जाते हैं। वहां पर अन्य लोग भी वहां पर आए हुए थे और इस बात को लेकर शास्त्री फरीसियों को, नेताओं को बहुत ही तकलीफ होती है और इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे पापियों के साथ क्यों उठते बैठते हैं, क्यों भोजन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। इस बात को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं और उस सवाल के लिए प्रभु यीशु ने जो उत्तर दिया, उत्तर सबों के लिए दिया। आज तक वो उत्तर इतना सटीक, इतना ठोस, इतना एक मजबूत उत्तर प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन कार्य को प्रकट करते हैं। उस उत्तर के साथ प्रभु कहता है, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं। बहुत सुंदर उत्तर प्रभु यीशु देता है, यानी कि ईश्वर आज भी भाइयों बहनों पापियों को बुलाता है, पश्चाताप के लिए नहीं चाहता है एक भी पापी पश्चाताप किए बगैर बर्बाद हो, इसलिए हर व्यक्ति के लिए पश्चाताप के लिए बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का संदेश हम सभी सुने, स्वीकार करें, ग्रहण करें, उस संदेश के अनुरूप हम कार्य करें, मेहनत करें, प्रभु के पास लौट के जाएं पश्चाताप के साथ, क्योंकि प्रभु तैयार है, तत्पर है हमें माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, गले लगाने के लिए प्रभु तैयार है। उस प्यार करने वाले प्रभु के पास लौट के जाएं, जो प्रभु हमें भलीभांति जानता और समझता है, उस प्रभु के पास लौट के जाएं। तो आज के दिन में हम लोग देखते हैं इस प्रसंग में, जब प्रभु यीशु मसीह एक बार लोगों को शिक्षित कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने चुंगी घर में बैठे हुए लेवी को देखा और उसको बुलाया, वो तुरंत यीशु के पीछे चलने लगा। यीशु उनके साथ उसके घर भोजन करने के लिए गए, भोजन के लिए बैठे और उस भोजन के लिए जब गए थे, वहां पर अन्य बहुत सारे लोग, नाकेदार, जिनको लोग मानते थे ये पापी हैं, नाकेदार हैं, वो हैं, ये हैं, ये सभी प्रकार के लोग उस घर में भोजन के लिए बैठे थे। और इस दृश्य को जब शास्त्री फरीसियों ने देखा तो उन्हें बड़ी आपत्ति उन्होंने जताई, बड़ी आपत्ति जताई। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु का ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि वे बुरे लोग हैं, पापी लोग हैं। इस बात की धारणा लेकर बड़े असमंजस फैला हुआ था। शास्त्री फरीसियों के बीच में सवाल कर रहे थे, बड़ी आपत्ति जता रहे थे। तो इन सभी लोगों के उन सवालों को, उनकी धारणाओं को, उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को देखकर प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह इस अपने मिशन कार्य को स्पष्ट करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भी नहीं नकारते हैं, किसी को भी नहीं फटकारते हैं, किसी को भी नहीं त्यागते हैं, किसी को भी नहीं बोलते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि प्रभु सब
की खोज करने के लिए आया, विशेष रूप से खोए हुए लोगों की खोज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। इसलिए हर एक पापियों की खोज वह आज भी करता है। हर एक पापी व्यक्ति के लिए प्रभु का बुलावा यही है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, तुझ जैसे पापी व्यक्ति के लिए पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं। यह प्रभु का संदेश आज हम सभी लोग जो अपने आप को स्वीकार करते हैं बड़ी ईमानदारी से कि मैं पापी हूं, हम सभी लोगों को प्रभु यीशु की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें बुलाने आया हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी कोई किसी प्रकार से नुकसान हो, तुम बर्बाद हो जाओ, नहीं चाहता है ईश्वर। वो हम सबों से प्यार करने वाला ईश्वर चाहता है कि हम सब के सब प्रभु के उस पुकार को सुने, प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें, प्रभु के निमंत्रण के अनुसार एक सच्चा और एक अच्छा पश्चाताप करें, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के जाएं, क्योंकि प्रभु हमें बुलाने आया है। हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वामी हमें बुलाता है, उसके पास लौट के जाएं और प्रभु से कहें प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझको तेरी जरूरत है। हे प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु के पास जाएं और दया से द्रवित होने वाला वह ईश्वर हम सबों पर निरंतर दया करेगा और हम सबों को माफ करेगा और हम सबों को स्वीकार करेगा, गले लगाएगा और हमारे सारे पाप के कलंक और दाग अपने पवित्र लहू के द्वारा मिटाते हुए हम सबों को फिर एक बार वही आनंद, खुशियां और बहुतायत का जीवन प्रदान करेगा। इसलिए उस प्रभु के पास जाएं और प्रभु से हम मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं, चंगाई पाएं, जीवन पाएं। इसलिए प्रभु का संदेश आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए यही है कि मैं धर्मी लोगों के लिए नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यानी कि प्रभु किस प्रकार के धर्मियों की बात करता है? जो सोचता है मैं ठीक हूं, अगला ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, मैं धार्मिक हूं, मैं अच्छा हूं, वह इस प्रकार के धार्मिक लोगों के बारे में बताता है। इसलिए प्रभु जो बताता है उस बात को समझें, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु के पास पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से लौट के जाएं। प्रभु से कहें प्रभु मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, पाप किया है, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए। प्रभु के पास जाएं और प्रभु की शांति, क्षमा और मुक्ति हम सबों को प्राप्त होगी। वही बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन को ग्रहण करें, उसको जिए और प्रभु के नाम की महिमा हम सभी करें, प्रभु के नाम की बखान करें, क्योंकि प्रभु दया का सागर हम सभी लोगों पर दया करते हुए बड़े प्यार से हम सबों को बुलाता है। उस प्रभु के पास जाएं, जीवन पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं, चंगाई पाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहे।